वेल डन सर। थैंक यू सर। देखो संजो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं कामेश कुमार सिंह जी। ये आगरा उत्तर प्रदेश से हैं। जी सर। ये भी एक टीचर हैं। यस बहुत बहुत स्वागत आपका कामेश धन्यवाद जी। सर। और ऐसा लग रहा है जैसे टीचरों की बौछार हो रही है हमारे खेल में। कौन सी शिक्षा आप प्रदान करते हैं सर और कहाँ पर करते हैं और किन को करते हैं? जी सर। सर मैं अभी ये पूछिए सर कि मैं क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ अपने स्कूल में। अच्छा। मैं 6th क्लास से लेके 9th क्लास तक लगभग मैं सारे ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं सोशल स्टडीज़ पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ, साइंस पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। मैं सर एक तरीके से ऑल ऑफ द सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। इतने सब्जेक्ट्स पे आपको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ? मैंने सबसे पहले सर क्या किया, मैंने 12th की, उसके बाद मैंने सर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया, है ना। इंजीनियरिंग भी किया? जी। फिर उसके बाद मैंने जॉब करी और फिर मैंने ग्रेजुएशन करी, सिंपल ग्रेजुएशन करी, है ना। फिर उसके बाद मैंने सर फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स किया। फिर सर फ्रेंच भाषा भी सीखी आपने? जी सर। उसमें भी इम्तिहान पास किया आपने? जी सर। आप तो बहुत गुणी है भाई साहब। तो सर वही मैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान अपने स्टूडेंट्स को जी देने जी, की बहुत कोशिश अच्छी करता बात हूँ। है। ओके, एक कंपेनियन के रूप में किसे लाया? जी सर, मेरे फादर आए हैं मेरे जी साथ पिताजी, में। प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। सर एक बात कहना चाहूँगा। हाँ जी। सर मेरे फादर मेरे को यही बोलते हैं कि हरफन मौला हरफन अधूरा, मतलब कि हर चीज का थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, जी, जी। लेकिन उसका ज्ञान का यूज तुम नहीं कर पा रहे हो कहीं पे सही जगह से। अरे पर इतना सारा ज्ञान इन्होंने प्राप्त कर लिया, आम इंसान जो है इतना कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन इनको आपको अपना आशीर्वाद देते रहना चाहिए। जी सर। यू ऑलराइट। कामेश जी, गेम के रूल्स तो आपको पता ही है, इसलिए बिल्कुल उसको हम दोहराएंगे नहीं। तो चलिए खेल शुरू किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जी सर। ऑलराइट कामेश जी, जी सर। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस उपकरण का उपयोग मुख्य रूप से वस्तुओं को काटने के लिए नहीं किया जाता है? Which of these tools is not primarily used to cut things? And here are the pictures. Image option A, image option B, image option C, image option D. सर स्टेपलर से तो सर हम स्टेपल करते हैं पेजेस को, तो ऑप्शन डी स्टेपलर जो दिखाया है चित्र विकल्प डी क्या करेंगे? लॉक करना चाहेंगे सर। D, image option D. ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। थैंक यू। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए जी। स्क्रीन पर ये रहा। सेट, रवा और मसाला इनमें से किस व्यंजन के कुछ प्रकार हैं? सेट, रवा एंड मसाला आर सम टाइप्स ऑफ व्हिच ऑफ दीज डिशेस? ए समोसा, बी डोसा, सी उपमा, डी कचौरी। सर सारे ही बढ़िया व्यंजन है इसमें तो, और सारे पसंद भी है मेरे को। डोसा भी बहुत अच्छा लगता है, तो इसका आंसर है डी। वो सॉरी बी, बी को लॉक करें सर। डी को डोसा। लॉक कर दें? जी। डोसा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। थैंक यू सर। डोसा जो है वो दक्षिण भारत का जी। मुख्य नाश्ता है जो अब पूरे देश में काफी लोकप्रिय हो गया है। तो आपको ये सब पसंद है, ये जितने भी हाँ आप... सर सारे ही, मैं थोड़ा सा मेरे अंदर है कि ये भी चख लूँ वो भी चख लूँ। हाँ। मुझे सर शौक है, खाने का तो बहुत शौक है और बनाने का भी है सर। जी जी बहुत शौक। मेरे मम्मी खड़ी रहती है, मैं मम्मी के बगल में आके खड़ा हो जाता हूँ और उनको देखता हूँ कि किस तरीके से बना रही हैं, या फिर ये कुकिंग टाइम कितना होना चाहिए किस डिश का। तो ये चीज़ मैं उनके साथ खड़े रहता हूँ, तो मैं सीख गया हूँ। अभी जब नहीं होती हैं वो, तो मैं खुद ही बनाता हूँ खुद ही खाना। बना लेते हैं आप? जी। मान्यवर, ब्याह हो गया आपका? नहीं सर। आप समझ गए होंगे कि जी हमने सर। ये प्रश्न क्यों पूछा है आपसे। बिल्कुल सर। क्योंकि ब्याह के बाद ये सारी चीजें आपको याद आएंगी। जी सर। बनाना पड़ेगा आपको पत्नी जी के लिए। हाँ, ओके, सर। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप इनमें से किस ऐप पर प्लेलिस्ट पर संगीत सुन सकते हैं? जी। On which of these apps can you listen to music on a playlist? A. YouTube, B. Instagram, C. GPay, or is it D. WhatsApp? सर
जीपे का हम मनी ट्रांसफ़र के लिए कर रहे हैं, व्हाट्सएप सर चैटिंग के लिए होता है, इंस्टाग्राम चैटिंग के लिए भी होता है और सर सर्फिंग के लिए भी करते हैं। यूट्यूब सर, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट्स आती हैं, Okay. मैं कई बार सुनता भी रहता हूँ। कई अच्छी प्लेलिस्ट होती हैं सर, बहुत अच्छी होती हैं। ए को लॉक कर दीजिए सर, यूट्यूब। ए को लॉक करने के लिए प्लीज लॉक ए, यूट्यूब। बिल्कुल सही जवाब। 3000 रुपए जीत लिए आपने। थैंक यू। चौथा प्रश्न, जी सर। रेडी? जी कमेश जी, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या आपको हवाई जहाज पर ले जाने की अनुमति नहीं है? नहीं। Which of these are you not allowed to carry on an airplane? जी। A. Comb. B. Lighter. C. Laptop. D. Belt. कंघा, लाइटर, लैपटॉप या बेल्ट? सर लाइटर फ्लेमेबल होता है और फ्लेमेबल चीज़ को ले जाना मना होता है फ्लाइट में, तो बी को लॉक करिए सर, लाइटर। बी लाइटर पे कह रहे हैं जी, कामेश सर। जी, ताला लगाया जाए प्लीज लॉक। पी बिल्कुल सही जवाब। जैसा कि आप जानते हैं हवाई जहाजों पर क्या ले जाया जा सकता है, इसके लिए काफी कड़ी सुरक्षा बन सर। गई है 9/11 के बाद, जब बिल्कुल जो सर, दुर्घटना हुई अमेरिका में उसके हमारी बाद। सुरक्षा के लिए ही है सर ये जी जी। चीज़ें। और यहाँ तक कि हवाई जहाज पे आप कांटा छुरी लोहे की भी कोई चीज हाँ, नहीं ले जा सकते सकते हैं। सर। आ गया है पहला पड़ाव, पांचवा जी प्रश्न, सर। 10,000 रुपए। ये एक इमेज प्रश्न है और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन दो अभिनेताओं ने एक फिल्म और उसके सीक्वल में किस एक ही उपनाम के किरदार वाले वकील की भूमिका निभाई है? These two actors have played lawyers with what common nickname in a film and its sequel? Can we see the image, please? जी सर, ठीक। देख लिया? जी सर। Alright. Options देखिए। A. Happy. B. Lucky. C. Jolly. D. Bubbly. सर दोनों पार्ट देखे हैं मैंने इनके और दोनों ही बहुत बढ़िया थे। इसका आंसर है सर सी, जॉली। C. Jolly. जॉली LLB। क्या करें? जी सर, जी सी को लॉक कर दिया जाए। C को लॉक किया जाए, जॉली को। जी सर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पहला पड़ाव पार कर दिया जी, आपने सर। कामेश जी। अरशद वारसी जी ने जी जॉली LLB नाम की फिल्म थी, फर्स्ट उसमें जगदीश त्यागी जी। की भूमिका निभाई थी, उस नाम से उनकी भूमिका निभाई थी। और अक्षय कुमार जी ने उसके सीक्वल जो बना उसका जॉली जॉली LLB 2, 2 उसमें जगदीश्वर मिश्रा उनका नाम था, उसकी भूमिका निभाई थी। जी सर। भूमिकाएं अलग अलग, हाँ जी सर, लेकिन नाम एक ही, निकनेम हाँ एक सर, ही था। जॉली। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर कामेश जी। जी। ये है 20,000 रुपए का जी छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसके आधिकारिक पदों के नाम में संरक्षक शब्द देखा जा सकता है? Which of these has official posts which include the word conservator? ऑप्शन सुनिए। A. इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, B. इंडियन पुलिस सर्विस, C. इंडियन पोस्टल सर्विस या D. इंडियन रेवेन्यू सर्विस? सर, भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय डाक सेवा या भारतीय राजस्व सेवा? सर, जो हमारे फॉरेस्ट हैं सर, उन्हें बचाने का यानी कि संरक्षण की ज़रूरत होती है सर, तो इसलिए ए है ऑप्शन, भारतीय वन सेना या इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ओके, ए को लॉक किया जाए सर। ए को लॉक किया जाए, प्लीज लॉक ए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। सही जवाब दिया। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में कई पोस्ट होते हैं जिनमें कंजर्वेटर शब्द जो है वो दिखाई देता है। राज्यों में आमतौर पर फॉरेस्ट सर्विस में एक प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर होता है जो सारा कुछ सब कुछ देखभाल, जैसे कि observe आपने करता कहा है। जंगलों में जी। वो फॉरेस्ट वगैरह को देखते हैं, उस पर निगरानी रखते हैं। और ये कंजर्वेशन जो है बड़ा नेक काम भी करते हैं, बिल्कुल सर। हमारी जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, हमारे जो वाइल्ड लाइफ है उनको बचाने के लिए। सर, कई सारे जीव जंतु जिनकी कहते हैं जी, जी, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। एंड बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आ गए जी, हैं, जी, जी। तो सर उनकी भी लेकिन भी ये काम बहुत अच्छा करते काम कर रहे हैं। जी सर। आगे चलते हैं सातवें प्रश्न पर। 40,000 रुपए इसका मूल्य। सातवां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है। जी सर। कौन सा शब्द इस पुस्तक के शीर्षक से हटा दिया गया है जी
जो शुरुआत में भारतीय टीम द्वारा फुटबॉल के खेलने के तरीके का वर्णन करता है. जी. What word describing how early Indian teams played football has been blanked out from the book's title? जी. आपको हम इमेज दिखाते हैं. ये देखिए इमेज. ठीक है सर. ओके, ठीक. ऑप्शन सुनिए. ए स्लोपोक्स, बी बेयरफुट, सी पासिंग, डी चप्पल्स. सर आई थिंक सर बी बेयरफुट. बेयरफुट मतलब नंगे पैर, और उसमें लिखा था बूट्स मतलब नंगे पैर से बूट्स तक. Okay. बी को लॉक करना चाहूँगा सर. बी को लॉक करें. जी सर. बी बेयरफुट लॉक किया जाए. यस इज द राइट आंसर. वेल डन. थैंक यू. स्वतंत्रता के बाद जी सर. भारत की जो फुटबॉल टीम ने शुरुआती वर्षों में कुछ मैच थे वो नंगे पैरों से खेला उन्होंने. अच्छा. ऐसा इसलिए क्योंकि खिलाड़ियों को बिना जूतों के गेंद को नियंत्रित करना अच्छा. आसान लगता था. ऑलराइट. जी. देवी साहब, ये जो चित्र आपने अभी देखा है ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया. हमारा आभार उनको अनेक अनेक.